भारत से अकड़ा ब्रिटेन, किया ऐलान 6 महीने का समय देंगे वरना लौटा देंगे भारत वापिस। भारत के लोगों पर ब्रिटेन कर रहा था जबरदस्त प्रहार। भारत के जेम्स बॉन्ड एनएसए अजीत डोभाल ने ब्रिटेन पहुंचकर सारी बाजी पलट दी। भारत को टक्कर देने चली थी ब्रिटेन की विदेश मंत्री। भारत ने निकाल दी सारी अकड़। चीनी जासूसी गुब्बारे को लेकर हुआ खतरनाक खुलासा। चीन की पकड़ी गई दिल दहलाने वाली साजिश। दोस्तों, ब्रिटेन भारत पर बहुत बड़ा प्रहार कर दिया है। ब्रिटेन से केवल 6 महीने का वक्त भारत को दिया गया है। ब्रिटेन पहले भारतीय हथियारों का जमकर मजाक बना चुका है। जब भारत ने अपने खुद के दम पर लड़ाकू विमान के निर्माण पर काम शुरू किया, उस वक्त ब्रिटेन भारतीय वैज्ञानिकों को टारगेट करने से पीछे नहीं रहा। वहीं अब ब्रिटेन भारत के एक ऐसे मुद्दे को उठा दिया है जिसके बाद भारत सरकार भी तेवर में आ चुकी है। तो वहीं भारत के तेज तर्रार अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दुनिया के कई देशों की यात्रा के दौरे पर है और अचानक से ऋषि सुनक सरकार से भी मिलने पहुंच गए। अजीत डोभाल का नाम सुनकर पाकिस्तानी अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यह वह शख्स है जो 7 सालों तक पाकिस्तान में हिंदुस्तानी जासूस बनकर पाकिस्तान की एक जानकारियों को छान कर रख दिया था। वहीं ब्रिटेन का विदेश मंत्री भारत से इस वक्त अकड़ रहा है और एक बार फिर से भारत को लेकर जहर उगलने जैसा काम किया है। दरअसल ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्टर भारत के लोगों को ब्रिटेन में घुसने से रोकने के लिए नए कानून बनाने के लिए ऋषि सुनक सरकार पर दबाव बना रही है। इन्हीं अंग्रेजों ने भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान का निर्माण कराया था। आज यही अपनी फिर से दोहरी नीति दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी लोगों को ब्रिटेन से आने जाने की खुली छूट है, लेकिन भारत के लोगों पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल आपको याद होगा, आपसे कुछ महीने पहले ब्रिटेन की होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन काफी चर्चा में आई थी, जब उन्होंने भारत से ब्रिटेन जाने वाले लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। उस पर भारत चाहता था कि ब्रिटेन उसमें कुछ स्टूडेंट वीजा और वर्क वीजा का प्रावधान करे। इसी मांग को लेकर ब्रिटेन के विदेश मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने आपत्ति जताते हुए भारत को दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि पहले से ही ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। सुएला ब्रेवरमैन का कहना था कि उनका यह मानना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए इनमें स्टूडेंट और वर्क के वीजा को शामिल किया जाए। दरअसल यहाँ पर ब्रिटेन तो भारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके मुनाफा तो कमाना चाहता था, लेकिन जब भारत ने अपनी मांग रखी तो ब्रिटेन के विदेश मंत्री को मिर्ची लग गई। वहीं ब्रिटेन सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हर साल ब्रिटेन जाकर अपने हायर एजुकेशन को प्राप्त करने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ा रहा है। भारतीय छात्र केवल ब्रिटेन जाकर एजुकेशन ही नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि वहीं पर नौकरियां भी करने लगते हैं, जिनसे ब्रिटेन के लोग पीछे हो जाते हैं। इसी के चलते ब्रिटेन के विदेश मंत्री नहीं चाहते कि भारत के छात्रों को ब्रिटेन आने दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 1,40,000 छात्रों को ब्रिटेन में एजुकेशन वीजा दिया गया था, जबकि 2022 में यह बढ़कर 1,60,000 हो गया। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि ब्रिटेन में भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इन्हीं आंकड़ों पर अब ब्रिटेन के विदेश मंत्री की नजर पड़ गई है और यह भारतीय छात्रों की संख्या को कम करने के लिए उनके वीजा पर टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आखिरकार सुएला ब्रेवरमैन ऐसा क्यों कर रही है, इसे भी आपको समझना चाहिए। दरअसल अभी तक ब्रिटेन में नियम रहा है कि जब भी भारत का कोई छात्र ब्रिटेन की किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करता है, तो उसके बाद अगर वह चाहे तो ब्रिटेन में नौकरी भी कर सकता है। इसके लिए उसे 2 साल तक का वक्त दिया जाता है, जिसके अंदर वह ब्रिटेन में नौकरी की तलाश कर सकता है। अब इसी को लेकर ब्रिटेन के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि जो भारत स्टूडेंट वीजा का इस्तेमाल कर रहा है, इससे भारत अपने लोगों की बैकडोर से एंट्री करा रहा है। लेकिन अब भारतीय छात्रों पर प्रहार करने के लिए ब्रिटेन की विदेश मंत्री एक नए प्रोपोजल को वहां की संसद में पेश करने वाली है, जिसके तहत अभी तक अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद जिन छात्रों को 2 साल का वक्त दिया जाता था कि उस दौरान कोई स्किल जॉब खोज सकते हैं, अब उस अवधि को घटाकर केवल 6 महीने कर दिया गया है। दरअसल यहाँ पर ब्रिटेन की एक ऐसी सोची समझी रणनीति है। वह सीधे तौर पर भारतीय छात्रों को वीजा देने से मना नहीं कर सकते, लेकिन अब इन्होंने जो नियम बनाने का ऐलान किया है
अगर ऐसा करते हैं तो कोई भारतीय छात्र वीजा लेकर ब्रिटेन पढ़ाई करने जाएगा और इससे जो भारत के लोगों की संख्या ब्रिटेन में बढ़ रही थी वे अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल ऋषि सुनक सरकार ने सुएला ब्रेवरमैन के प्रोपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन सुएला ब्रेवरमैन का यह प्रोपोजल साफ तौर पर दर्शाता है कि उनको भारत के लोगों से कितनी दिक्कत हो रही है। उधर भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिटेन पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने पहुंचकर पूरा खेल पलट दिया। दरअसल उनकी मुलाकात उनके समकक्ष टीम बेरो से हुई। इस मुलाकात के दौरान उनके बीच कई मुद्दों पर बातचीत, दोनों अधिकारियों के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। व्यापार समझौते के लिए 6 दौर की बातचीत भी दोनों देशों के बीच पूरी कर ली गई है। वहीं इससे अब दोनों देशों के बीच व्यापार और बेहतर हो सकेगा। साथ ही भारत और ब्रिटेन के रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए एनएसए अजीत डोभाल ने ब्रिटिश एनएसए को भारत आने का न्योता भी दे दिया है। काफी लंबे समय से ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन भारतीय छात्रों को लेकर कई महीनों से ब्रिटेन में कार्यवाही करने की मांग की जा रही है। वहीं खबरों में यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों नेताओं के बीच छात्रों को लेकर बातचीत हुई है कि नहीं। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको बताते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में जो अमेरिका और चीन से संबंधित है। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से चीन का एक गुब्बारा अमेरिका के एयर स्पेस में देखा जा रहा था। चीन के इस गुब्बारे के चलते अमेरिका का पेंटागन भी दहशत में आ गया। खबरों के मुताबिक इस गुब्बारे को मार गिराने से पहले 3 एयरपोर्ट को बंद करा दिया गया था। इतना ही नहीं, किसी भी हवाई जहाज को भी उड़ने की अनुमति नहीं थी। उधर अमेरिका ने इस गुब्बारे को मार गिराने के लिए अपने सबसे घातक और ताकतवर लड़ाकू विमान का उपयोग किया था। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही यह गुब्बारा समुद्री क्षेत्र के ऊपर पहुंचा, इस गुब्बारे को मार गिराने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने F-22 लड़ाकू विमान को आसमान में उड़ाया, जिसने एक मिसाइल दागकर इसको खत्म कर दिया। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इसे मार गिराने के लिए अमेरिका ने इतना वक्त क्यों लिया, जबकि अमेरिका चाहता तो इसे कुछ ही मिनटों में मार गिरा सकता था। दरअसल इसके पीछे कहा जा रहा है कि इस गुब्बारे के अंदर क्या था किसी को नहीं पता था। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई परमाणु हथियार होता जिसे आसमान में मारने से इसके रेडिएशन काफी दूर तक फैल जाते, जिसके चलते बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। वहीं अमेरिका के जिन क्षेत्रों में ये गुब्बारा हवा में तैर रहा था, उन एरिया में अमेरिका के 3 न्यूक्लियर लॉन्च पैड भी थे। इसी वजह से पेंटागन भी हैरत में आ गया था कि कहीं यह गुब्बारा अमेरिका के न्यूक्लियर लॉन्च पैड को टारगेट करने के लिए तो आगे नहीं बढ़ रहा है। उधर अमेरिकी सरकार के द्वारा एक अमेरिकी अखबार को बताया गया कि इस गुब्बारे को मार गिराने के लिए बाइडेन प्रशासन ने पहले ही दिन आदेश दे दिए थे, लेकिन इस गुब्बारे को अंटार्कटिक महासागर के ऊपर पहुंचने तक इंतजार किया जा रहा था। और जैसे ही यह गुब्बारा अंटार्कटिक महासागर के ऊपर पहुंचा, इसे F-22 रैप्टर फाइटर जेट से मिसाइल दागकर मार गिरा दिया गया, जिसके पश्चात इस गुब्बारे के मलबे को अमेरिकी जांच एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया। खबरों के मुताबिक इस गुब्बारे में हीलियम गैस भरी गई थी। वहीं इस गुब्बारे के अंदर कई बहुत ही सीक्रेट डिजिटल कैमरों को फिट किया गया था। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।